हेलो रसगुल्ला आर्मी, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सारे के सारे लोग आ जाओ भाई, सारे के सारे रसगुल्ले भी, रसगुल्ले भी आ जाओ। आज के इस बवंडर लेक्चर में, इस ताबड़तोड़ लेक्चर में, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था रसगुल्ला आर्मी कि भाई साहब आज के बवंडर लेक्चर में हम पिछले कुछ सालों के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी बात हमने बोली थी, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार मुझे ये बता दो कि क्या ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है। अगर ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है तो फिर शुरू करते हैं आज का बवंडर लेक्चर, दिल दहला देने वाला लेक्चर। यस, जल्दी बता दो भाई, अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो स्क्रीन पे लिख देना ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया आप मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे अच्छे से देख भी पा रहे हैं। बेहतरीन, गजब। तो बच्चे, आज का ये PYQ सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पिछले कुछ सालों में पूछे गए जो सवाल थे हम उनको डिस्कस करेंगे। अब बच्चे ने, कई सारे बच्चे मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जगह से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर क्या मैं पिछले 37 ईयर्स के PYQ लगा लूं, सर मेरे पास पिछले 20 साल के PYQs लगा लूं। अरे मेरे भाई उस्ताद, 37 ईयर्स तो पापा जी की उम्र है, पापा जी की उम्र है। पापा जी जब छोटे बच्चे थे उस टाइम के PYQ अभी लगाने से कोई फायदा नहीं है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से शुरू हुए PYQ अभी लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 साल में ही नीट की कहानी उल्टी पुल्टी हुई है। उससे पहले नीट की कहानी ऐसे नहीं चलती थी, फुल मार्क्स आने का ट्रेंड नहीं था। नीट का पेपर आते ही लोगों के मुंह में झाग आ जाते थे, क्यों माय गॉड नीट का पेपर यार कैसे सोल्व होगा, ये हालात होते थे मेरे दोस्त, है ना। तो ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं, ऐसा ज्ञानचंद बनने की जरूरत नहीं है कि मैं 15 साल पुराने लगा लूं कि मैं 20 साल। बेटा उस टाइम पे नीट का पैटर्न अलग था, सिलेबस बहुत अलग था। अब नीट केवल और केवल NCERT माता पे आके सिमट गया कि नहीं सिमट गया, जल्दी बताओ। NCERT माता पे आके सिमट गया कि नहीं सिमट गया, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अगर कह रहे हो कि हाँ सिमट गया, हाँ सिमट गया, बिल्कुल सिमट गया, तो सिमट गया तो जो करंट में नीट का पैटर्न चल रहा है भाई, वही तो सवाल लगाने की जरूरत है। पता चला अब मोबाइल फोन में नई टेक्नोलॉजी आ रही और तुम करो सर एक बात बताओ, सन 2004 में जो मोबाइल चलता था मैं वो खरीद लूं क्या। मोबाइल तुम्हें चाहिए अप टू डेटेड, टेक्नोलॉजी चाहिए अप टू डेटेड। तो उस टाइम की जो चीजें थी वो बहुत सारे तो डेटा बदल चुके हैं। उस टाइम पे नीट का पेपर बहुत बहुत टफ आता था, उसका ऐसे कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं था, हलवा नहीं था कि NCERT की तरह पढ़ाया और करा दिया। और आपको ये बात और बता देता हूं, उस टाइम पे टीचर PYQ डिस्कस नहीं करता था, वहां बच्चा जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि हम यहां पे स्पून फीडिंग कराते हैं, एक एक लाइन लिख के पढ़ाते हैं, फिर एक एक लाइन NCERT की पढ़ के सोल्व करके बताते हैं, फिर हर एक लेक्चर के लास्ट में हम उस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। अब हम PYQ डिस्कस कराएंगे, मतलब काम बस एक ही बच गया कि नीट का पेपर भी हम देके आ जाए, ताकि आपका वो लोड भी कम हो जाए। बस ये काम हमने छोड़ दिया कि भाई नीट के पेपर में अलाउ नहीं करते कि भाई मास्टरी जाके देके आ जाए, है ना, नहीं तो वो काम भी हम कर दे। तो ये एक थोड़ा सा काम बचा है पेपर देने का, बाकी सारा काम हमने क्लास में ही करवा दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह था कि ऐसे ज्ञानचंद लोग जो पिछले 20 साल के, 22 साल के, 35 साल के सवाल सोल्व कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे जूलॉजी सब्जेक्ट में अगर आपको PYQ लगाने हैं तो पिछले 5 से 7 साल के PYQ लगाने हैं, उससे ज्यादा PYQ नहीं लगाने हैं।
पिछले 5 से 7 साल के लगा लो, बस तुम्हारे चरणों में मेरा अभिनंदन, मेरा काम उसी से चल जाएगा, उससे ज्यादा ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि अगर किसी को भी पीवाईक्यू लगाने हैं तो कितने लगाने? पिछले 5 से 7 साल के लगाने, दैट्स इट। जब से नीट का सिनेरियो बदला है, हमें केवल उसी हिसाब के पीवाईक्यू लगाने हैं, उससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसी से काम चल जाएगा 5 से 7 साल। जय हिंद, जय भारत। मेरे सब्जेक्ट में उससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कहते हो कि सर बिल्कुल रेडी है, तो हम ये चेक कर ले कि भाई साहब अभी तक आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, अच्छे से चैप्टर को लर्न भी कर लिया होगा, एनसीईआरटी को भी एक बार रीडिंग मार ली होगी, और मॉड्यूल वगैरह के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी आपने लगा लिए होंगे। मतलब आज की क्लास जो होने वाली है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमने कितना सीखा, क्या सीखा। और भाई साहब आज की क्लास में ही हम बवंडर मचाएंगे, बिल्कुल हम पोल भी कराएंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे। देखते हैं कौन वो खुश नसीब है जिनसे पहले वीडियो कॉल में बात होती है। तो ये सारी की सारी कहानी होगी, बड़ा बवंडर मचने वाला है। तो चलिए भाई साहब हम खेलना शुरू करते हैं। क्या आप रेडी हैं? और अगर रेडी है तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दीजिए, मुझे दिख जाए कि रसगुल्ला आर्मी एकदम रेडी है। यहां जितने भी सवाल मैं स्क्रीन पे डिस्कस करूंगा बिल्कुल फोड़ के रख देंगे सर, तांडव मचा देंगे, तबाही मचा देंगे। यस, आ जाओ जी, आ जाओ। क्या बात, क्या बात, बेहतरीन जिंदाबाद, बेहतरीन जिंदाबाद, बेहतरीन जिंदाबाद। यस, जबरदस्त। चलो भाई, तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त सवाल, एकदम लल्लन टॉप सवाल। सवाल पूरे 5 करोड़ का है। आराम से सवाल को देखिएगा, सवाल को जब आप देख लोगे उसके बाद मैं सवाल का टाइम शुरू करूंगा। पूरे 5 करोड़ का सवाल है। यस, बिल्कुल हल्के में मत ले लेना, पूरे 5 करोड़ का सवाल है, बिल्कुल बवंडर सवाल। ये आपका सवाल और आपका समय शुरू होता है। अब देखते हैं कितनी रसगुल्ला आर्मी इस सवाल को सोल्व कर पाती है। जवाब आना चाहिए जबरदस्त, बवंडर जिंदाबाद। आ जाओ भाई जल्दी से। जल्दी से रसगुल्ला आर्मी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चले दोस्तों देखिए, भैया क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन सामने आए तो एक ट्रिक यूज करनी है, एक तरीका यूज करना है। पहले चारों के चारों ऑप्शन देख लीजिए। हमें पहले यह पता करना है कि इन चारों में से हमें किसके बारे में पता है।
जैसे हम सबको ये बात खूब अच्छी तरह पता है कि वृषण में जो लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, जो अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, वो एंड्रोजन का स्रावण करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। तो ये लीडिंग कोशिकाएं किसका? एंड्रोजन का स्रावण करती है। मतलब डी में तो 4 आएगा। पहले देखो डी में 4 किस में दिया है? अरे डी में 4 या तो इसमें दिया है या फिर इसमें दिया है। पक्की बात है, ये दो तो उत्तर नहीं हो सकते। चले, फिर हमें पता है, हम अगली बात कर रहे हैं, मान लीजिए जोना पेलुसिडा की। तो याद करो, हमने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जोना पेलुसिडा अंडे के ऊपर पाया जाने वाला प्राथमिक अंड आवरण है, जिसका स्रावण सेकेंडरी ऊसाइट करती है और वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। तो जोना पेलुसिडा क्या है? अंडाणु की परत, अंडे का आवरण। मतलब इसमें जाएगा 3, इसमें क्या जाएगा? 3। हमें यह बात अच्छी तरह पता है। बी में क्या जाना चाहिए? 3। अब देखो बी में 3 किसने दे रखा है? बी में 3 इसने दे रखा है। मतलब इन चारों में से कोई 2 मिला दो। अगर 2 मिल गए तो हमें पता उत्तर ये नहीं हो सकता। उत्तर तो निकल के आ गया कि उत्तर तो 4 है। यहां देखो, अपरा किसको बोलते हैं? प्लेसेंटा को। और याद करो, प्लेसेंटा केवल बच्चे देने वाले जंतुओं में पाई जाती है और प्लेसेंटा से हार्मोन स्रावित होता है, HCG। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? HCG। याद करो, मेल में पाई जाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, जो कि क्या काम करती है? मूत्र मार्ग की अम्लता जो थी उसको नष्ट करने का काम करती है, उसे उदासीन बनाने का काम करती है, और साथ ही जो सीसन था उसके स्नेहन का काम करती है, ताकि आसानी से वो वेजाइना में प्रवेश कर जाए। तो आंसर क्या हो गया? 4 4 4। अब भाई साहब देखते हैं कितनी रसगुल्ला आर्मी ने आंसर 4 किया है। दिल थाम के बैठ जाइएगा। कंप्यूटर जी दिखाइए। ओ माय गॉड, ओ शिट, लगभग 33% जनता का सही जवाब है। और हम यहां देख पा रहे हैं रिजल्ट में कि 26% जनता ने ए आंसर कर दिया, जो कि एकदम बेतुका था, जिसका कोई मतलब नहीं था। और हमने देखा लगभग 28% जनता ने सी आंसर किया। मतलब अपरा का मतलब प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को उन्होंने बोल दिया अंडाणु की परत है। उन्होंने आगे मिलाया ही नहीं कोई क्वेश्चन। यस, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई साहब जिन्होंने ए टिक किया, जिन्होंने सी टिक किया, क्या उनको उनकी गलती समझ में आ गई कि उन्होंने क्या गलती करी, और उन्हें यह भी याद रखना है कि इस तरह का सवाल सोल्व कैसे करना है। अगर गलती समझ में आ गई उनको कि भैया क्या गलती हुई, तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दीजिए। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं ये सवाल का सबसे तेज आंसर किसने दिया। भैया इस सवाल का सबसे तेज आंसर दिया है कोमल गुजर ने, उसके बाद निमेश ने, उसके बाद निशांत ने, उसके बाद शुभम ने, उसके बाद विशाल ने, उसके बाद गिरधर ने। लेकिन पहली पोजीशन पे तो कोमल है। जय हो महिला शक्ति, जय हो झांसी की रानी। देखते भाई साहब अगले क्वेश्चन में क्या तांडव होता है। चलो भाई साहब, अगला लल्लन टॉप सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, बड़े ध्यान से देखना। और यह सवाल मैंने क्लास में भी करवाया था। यस, तो जवाब दे इस सवाल का, पूछता है भारत। पोलिंग शुरू होती है अब। शाबाश।
बिल्कुल क्लास में करवाया हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। यस, ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा, ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा। मैं यहां देख रहा हूं कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल क्या रहा है, एवी मनमाए जो ही लिख रहे हैं। कमाल के ढक्कन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। भगवान इनको भी खुश रखे, इनका भी घर बसाए बेचारों का। कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो भाई साहब, देखते हैं। ये कह रहा है नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम क्या है। याद करो, शुक्राणु का निर्माण कहां से हो रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हो रहा था। शुक्र जनन नलिका से हो रहा था। उससे निकल के शुक्राणु कहां जा रहा था? रेटे टेस्टिस में जा रहा था। शुक्र जालिका में जा रहा था। शुक्र जालिका से कहां जा रहा था? वासा इफिरेंसिया में जा रहा था। शुक्र वाहिकाओं में जा रहा था। शुक्र वाहिका कहां जाके खुल रही थी? एपिडिडाइमिस में खुल रही थी। अधिवृषण में खुल रही थी। अधिवृषण आगे जाके किस में खुल रहा था? वास डिफरेंस में खुल रहा था। शुक्र वाहक में खुल रहा था। और याद करो, शुक्र वाहक स्पर्मेटिक कोड से होती हुई उदर गुहा में जा रही थी और मूत्राशय के ऊपर क्या बना रही थी? लूप। और इसके अंतिम फूले हुए भाग को हमने बोला था एम्पुला। क्या बोला था? एम्पुला। वो एम्पुला वाला भाग जाके शुक्राशय से आने वाली नलिका के साथ मिल रहा था और मिल के बना रहा था इजैकुलेटरी डक्ट, दैट इज स्खलन नलिका। और ये स्खलन नलिका जो थी, ये मूत्र मार्ग में जाके खुल रही थी। और मूत्र मार्ग जो है वो मूत्र द्वार यूरिथ्रल मीटस के द्वारा शरीर से बाहर खुल रहा था। ये पूरा का पूरा पाथ मैंने बिल्कुल लिखाया है, इसलिए आंसर गया, वो आंसर गया सेकंड वाला, बी वाला। अब कंप्यूटर जी आप परिणाम दिखाइए, कितनी परसेंट जनता ने बी आंसर किया है? कितनी परसेंट जनता ने बी आंसर किया? अरे बेहतरीन, क्या बात है। पिछली बार की तुलना में तो रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। लगभग 51% जनता ने आंसर बी टिक किया है, बी टिक किया है। बेहतरीन। लेकिन मैं देख रहा हूं लगभग 27% जनता ने ए टिक किया। अरे भले मानुसो, सुवर्षण जो है वो अधिवर्षण में खुल गया और अधिवर्षण शुक्रवाहक दैट इज वासिफरेंसिया में खुल गया। एक बार आगे का पढ़ तो लेते। क्यों भाई साहब बेवकूफ बने? क्यों बेवकूफ बने? आपने ऊपर पढ़ा ही नहीं, या मैं ये मान लूं कि आप घर से पढ़ के ही नहीं आए? चलो भाई साहब, आप लोगों के लिए भी 2 मिनट का मौन धारण हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बी आंसर किया है, देखते इन्होंने सही आंसर किया। सबसे पहले किसने किया? इस बार निशांत ने सबसे तेज आंसर किया। उसके बाद गिरधर, विशाल, डॉक्टर अमन, हीरू एंड विकास, ये 3 नाम जो है ये इस बार नए ऐड हुए हैं। बेहतरीन। गिरधर मीना भी पिछले उसमें नहीं था। बेहतरीन। इस बार कोमल गायब हो गई, पिछले बार फर्स्ट पोजीशन पे कोमल थी, कोमल थी। यस, इस बार ये हीरू साहू जो है ये एकमात्र लड़की है जो यहां पे दिखाई दे रही है। महिला शक्तियों भी जागो, पापा की परियों जागो, मम्मी के मगरमच्छो तुम भी जागो, कंपटीशन है, मजा आएगा। यस, बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद। चले भैया, अब अगला सवाल देखिएगा। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी 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 जल्दी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस, अरे हीरू साहू लड़की नहीं है क्या? लड़का है क्या? भाई मेरे को तो ये हीरू साहू
लड़की जैसा नाम लिखा इसलिए मैंने लड़की बोल दिया यार। लड़का है तो भी कोई बात नहीं है ना भाई, भावनाओं में मत बहना यार, मजे ले रहे हो यार तुम। चलो पॉल करो, पॉल करो, आपका समय शुरू हुआ अब। यस, जबरदस्त, जिंदाबाद, पॉल कीजिए, समय शुरू होता है अब। देखते हैं इस बार क्या हो पाता है। देखते हैं इस बार क्या हो पाता है। बेहतरीन रसगुल्ला आर्मी, देखते हैं क्या सही जवाब तक पहुंच पाती है रसगुल्ला आर्मी। यस, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो जी देखते हैं। यहां दो कथन आपको दिए गए हैं बेटा, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट में बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले 2 साल में पैटर्न देखिएगा, इस तरह के सवाल जो थे वो नीट में पूछे जा रहे हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन केवल एम्स में आते थे, जब से एम्स के का एग्जाम भी नीट के थ्रू होने लगा है, एम्स की काउंसलिंग भी नीट के थ्रू होने लगी है, तब से इस तरह के क्वेश्चन लगातार नीट में आ रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। सुनिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है शुक्रवाहक, शुक्रवाहक मतलब वास डिफरेंस, शुक्राशय की एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। बिल्कुल सही बात है, शुक्राशय की नलिका तथा वास डिफरेंस का एम्पुला भाग दोनों आपस में मिलके इजैक्युलेटरी डक्ट बनाते हैं, जो कि मूत्र मार्ग में यूरेथ्रा में खुलती है। एकदम सही बात है। ये कह रहा है सर्विक्स की गुहा, याद करो सर्विक्स क्या था, सर्विक्स गर्भाशय का ग्रीवा भाग था और उसकी गुहा को क्या बोलते थे, सर्वाइकल कैनाल बोलते थे, ग्रीवा नाल बोलते थे। और वो ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलके क्या बनाती थी, बर्थ कैनाल। योनि के साथ मिलके क्या बना रही थी, बर्थ कैनाल, दैट इज जनन नाल बनाती है। ये भी बात एकदम सही है। ये कह रहा उपयुक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अरे भाई दोनों ही कथन एकदम सही है, तो आंसर क्या गया, बी। भाई साहब आंसर बी गया, लेकिन धड़कनें तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, धड़कनें बढ़ रही है कि भाई साहब कितने परसेंट लोगों ने सही किया होगा। तो कंप्यूटर जी दिखाइए रिजल्ट। ओ माय गॉड, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगभग 72% जनता का एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। लगातार ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। हमने 26-27% से कहानी शुरू की थी और पहुंच गए हैं लगभग 72% पर। तो सबसे पहले तो रसगुल्ला आर्मी आप अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, एक बार ताली बजा दीजिए, सभी अपने लिए ताली बजा दीजिए एक बार। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब हम वो टॉप 6 लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार अगेन सबसे तेज आंसर किया निशांत ने, फिर दोबारा से गिरधर की सेकंड रैंक, फिर विशाल, फिर विकास विकास, फिर अंचल जाट और फिर विशाल गुजर। अंचल जाट, ये एक नया चेहरा देखने को मिला। विकास सहानी जो है ये भी एक नया देखने को मिला, और विशाल गुजर जो है ये भी नया। मतलब ये नीचे वाले 3 नाम नए मिले जो पिछले सवाल में नहीं थे। अरे बेहतरीन यार,
भाई साहब जब वीडियो चलाओगे तो स्क्रीन पे ये नाम दिखेंगे और मेरी फोटो के साथ दिखेंगे। जब आप इन्हें कहीं शेयर करोगे तो लाइफ जिंगालाला हो जाएगी, मजा आ जाएगा कि कितने लोग हमारे नाम को देख रहे हैं। ये एक मोटिवेशन फैक्टर है जो ये देखता है कि हाँ, इतनी सारी भीड़ में हम कहीं तो बहुत आगे हैं। ये एक मोटिवेशन फैक्टर है। हर बच्चे में ये जज्बा होना चाहिए कि भाई साहब अगली बार ये टॉप 6 की लिस्ट सर दिखाएंगे, मैं 10 की लिस्ट नहीं दिखाऊंगा, टॉप 6 की लिस्ट ही दिखाऊंगा। और उस टॉप 6 की लिस्ट में देखते हैं भाई साहब कितने चेहरे बदलते हैं, कितने लोग अपना नाम लिखते हैं। और अगर यहां पे नाम आ रहा है तो भाई साहब मेरे को बड़ी खुशी होगी, खुशी आपको भी बहुत होगी। बेहतरीन। तो आर यू रेडी अगले सवाल के लिए? तो अगर रसगुल्ला आर्मी ये कहती है कि सर अगले सवाल के लिए रेडी, हम सबसे तेज आंसर करने के लिए रेडी है, तो एक बार स्क्रीन पर दिल निकाल के फेंक दीजिए, कह दो बगैर जाने पहचाने इकरार ना कीजिए, बगैर जाने पहचाने इकरार ना कीजिए, इकरार करके फिर इनकार ना कीजिए। अरे गुलाब भी दे जाते हैं जख्म गहरा, कभी कभी गुलाब भी दे जाते हैं जख्म गहरा, कभी कभी हर गुलाब पे यूं एतबार ना कीजिए, एतबार ना कीजिए। बेहतरीन 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 बेहतरीन। और अगर शायरी एकदम जहर लगी, मजा आ गया, तो फिर भाई साहब आग लगी रहनी चाहिए स्क्रीन पे, तब तो लगे कि हां सर समा बंद गया, समा बंद गया, अब हम संभाल लेंगे, आप कतई भी टेंशन मत लो। समा बंद गया सर, अब हम संभाल लेंगे, आप कतई भी टेंशन मत लो। लाजवाब, क्या बात मेरे दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। इसी बात पे मैं मूव करता हूं, चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, क्लास में करवाया था। यही सवाल हमने आपसे पूछ लिया, मतलब हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि क्लास नोट्स को कितनी ईमानदारी से पढ़ा गया है। चलो भाइयों, आपका समय शुरू होता है, वो होता है अब। हो जाओ रेडी, रेडी रसगुल्ला आर्मी, रेडी मेरी रसगुल्ला आर्मी, मेरा स्वाभिमान ताबड़तोड़ जिंदाबाद जबरदस्त। जबरदस्त बेटा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है स्तन ग्रंथि के अवयवों को निकटस्थ से दूरस्थ में जमाइए। अरे सबसे निकट कहानी कहां से शुरू करनी है? एल्वियोलाई से कहानी शुरू करनी है आपको। एल्वियोलाई से क्या करनी, कहानी शुरू करनी है और बिल्कुल लास्ट में खत्म कर देनी है। तो कहानी शुरू करनी है एल्वियोलाई, जिसको बोलते हैं कुपिका। हाँ यस, यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कहानी कहां से शुरू करें। यस, मैंने आपका मैसेज जो था कि आपने लिखा सर समझ नहीं आया, शायद आप यही सोच रहे होंगे सर निकटस्थ से दूरस्थ का सही क्रम, मतलब हमें कहां से कहानी शुरू करनी है? तो बेटा शुरू करनी है एल्वियोलाई से कहानी। यस, बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं। बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सा सवाल। सवाल में पूछा गया है कि निकटस्थ से दूरस्थ। याद करो, एल्वियोलाई जो थे वो एल्वियोलाई स्तन ग्रंथि की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई थे। तो कहानी कहां से शुरू हुई? कूपिका से शुरू हुई। ये कूपिका किसमें जाके खुल रही थी? मेमरी ट्यूब्यूल में खुल रही थी, स्तन नलिका में खुल रही थी, स्तन नलिका में खुल रही थी, स्तन नलिका में खुल रही थी। स्तन नलिका किसमें खुल रही थी? कई सारी मेमरी ट्यूब्यूल मिलके बना रही थी मेमरी डक्ट, जिसको बोलते हैं स्तन वाहिनी, स्तन
वाहिनी, स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी आगे जाके एक चौड़े भाग में खुल रही थी जिसे बोला था मेमरी एम्पुला, स्तन एम्पुला तुम्बिका, दैट इज डी। फिर ये स्तन तुम्बिका आगे जाके किसमें खुल रहा था? लैक्टिफेरस डक्ट में खुल रहा था, दुग्ध वाहिनी में खुल रहा था, दुग्ध वाहिनी में खुल रहा था। और याद करो, दुग्ध वाहिनी जो थी वो निप्पल पे जाके खुल रही थी, निप्पल पे जाके खुल रही थी। और हमने बोला था कि निप्पल जो है ये एक उभरी हुई संरचना है जिसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और छोटा बेबी जो होता है वो निप्पल को मुंह में लेकर ही अपनी मां का दूध पीता है, स्तनपान करता है। तो ऐसा देखो, CEADB, CEADB, और ऐसा गिवन है मेरे दोस्त आंसर नंबर थर्ड में। तो भाई साहब थर्ड आंसर किसने किया? और ये भी देखेंगे इस बार पहली रैंक किसकी आएगी। भाई साहब ये मेरे को ये बता दे, कितने लोग वेरी मच एक्साइटेड है ये बात नोट करने के लिए कि इस बार टॉप 6 नाम कौन कौन से होंगे। इसके लिए जितने लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ सर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज तो लगी, थोड़ा मजा तो आने लगा कि इस बार टॉप 6 नाम किसके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कौन 6 लक्की लोग होंगे जिनके नाम मुझे यहां बोलने हैं स्क्रीन पे। अगर आप भी एक्साइटेड हो बिल्कुल इस बात के लिए तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो कि हाँ सर हम भी बिल्कुल एक्साइटेड है इस बात के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, टॉप 10 का नहीं करेंगे, टॉप 10 का नहीं करेंगे, टॉप 6 का ही करेंगे। ना ना 6 वाले में मजा आएगा, टॉप पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। इस बार टॉप 6 का करते हैं, फिर अगले चैप्टर में टॉप 10 का लेके आएंगे। चलिए भाई ताबड़तोड़ यार, पूरी रसगुल्ला आर्मी ने आग लगा के भर दिया भैया स्क्रीन। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ सर मजा आ रहा है। बिल्कुल, तो चलिए कंप्यूटर जी दिखाइए रिजल्ट क्या है। ओ बेहतरीन 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 बेहतरीन, 58.7, लगभग 59% जनता ने एकदम सही जवाब दिया, एकदम सही जवाब दिया। 59% जनता ने एकदम सही जवाब दिया, सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। अब मेरे को केवल वो बच्चे बताएंगे जिनको दिक्कत आई होगी, ऐसे बच्चों को शायद थोड़ी दिक्कत आई होगी जिन्होंने ये नाम इंग्लिश में लर्न कर रखे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा बेटा। कई सारे बच्चे को दिक्कत इसलिए आई होगी कि उन्होंने नाम इंग्लिश में याद कर रखे हैं, और ये स्तन वाहिनी तो किसको बोलते हैं और ये स्तन नलिका किसको बोलते हैं, ये घोच पोच करा होगा कि कौन सा तो मेमरी डक्ट है और कौन सा मेमरी ट्यूब्यूल है। तो हमने कहा ये तो है मेमरी ट्यूब्यूल, और ये है मेमरी डक्ट। तो मेमरी ट्यूब्यूल मेमरी डक्ट में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए भाई साहब, वो बच्चा बताएगा मेरे को जो इसमें बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ। यस, केवल वो बच्चा जो मेमरी ट्यूब्यूल मेमरी डक्ट हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं इसलिए उसके फ्यूज उड़े, केवल वो बच्चा एक बार स्क्रीन पे आग लगाएगा ताकि मेरे को पता चल जाए कि भैया इस चीज से भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज थे, शायद इस वजह से उनका सवाल गलत हो गया। केवल वो लोग जो इंग्लिश में लर्न किया था और वो शुद्ध हिंदी में ये कुछ वर्ड्स थे जो गड़बड़ हो गए। तो बेटा कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम में पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों आजू बाजू में लिखी आती है, हमें कतई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बारी है, वो बारी है टॉप 6 की। ओ भाई साहब, इस बार गिरधर मीणा जी सबसे पहले है, निशांत जी दूसरे नंबर पे है, विशाल तीसरे पे, विकास
पिछली बार की तरह इस बार भी है, विशाल गुजर भी है, ये डॉक्टर आयुष पांडे जी है। ये एक नया नाम ऐड हुआ है, नाम ऐड हुआ है। तो पहले तो इन सारे के सारे रसगुल्लों को बहुत सारी बधाई, और ये डॉक्टर आयुष पांडे जी जो नए आए इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है यार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मैं क्या काम करता हूं, अपन कुछ सवाल कर लिए। कई दिन से बच्चे कह रहे हैं कि सर वो वीडियो कॉल करो ना, है ना, कई दिन से ये दुखती हुई रग पे हाथ रख रहा हूं, सर वीडियो कॉल करो ना यार, सर प्लीज वीडियो कॉल करो ना। यस राघव कह रहा है सर समझ नहीं आया बेटा, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे मेरे दोस्त, वो पढ़, क्योंकि आज तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। क्योंकि अगर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो बेटा ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये सब आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो एक बार थ्योरी को बहुत अच्छे से कीजिए, रिवाइज अच्छे से कीजिए, फिर ये क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। आप बोलेंगे अरे गुरुजी यार एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो आज लगा लिया जाए वीडियो कॉल इसी बात पे। यस, तो भाई साहब लगाया जाए वीडियो कॉल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब वीडियो कॉल में ये बहुत सारे नाम मेरे पास आ रहे हैं, इनमें से किस नाम को जोड़ा जाए, किस नाम को जोड़ा जाए, किससे बात करी जाए। आप देखो, आप देखो, आप देखो, किससे बात करी जाए, किससे बात करी जाए। यस 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 यस, अपन इस डॉक्टर हंसी से बात करते हैं। यस, चलिए कंप्यूटर जी इस डॉक्टर हंसी को कॉल लगाया जाए, डॉक्टर हंसी को कॉल लगाया जाए जल्दी से। क्या बात है यार, ये तो गजब भेजती है, ये तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर रहे वीडियो कॉल को। गजब हाल है भाई साहब, गजब हाल है। तो इसको छोड़ दे क्या, चलो हम किसी दूसरे को देखते हैं। हम यहां पे ये रमेश सोलंकी जी को कॉल लगाते हैं। रमेश सोलंकी जी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रमेश सोलंकी जी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, हाँ जी, रमेश सोलंकी जी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रमेश सोलंकी, रमेश सोलंकी, ओ वाह क्या बात है, क्या बात है रमेश, क्या हाल चाल। हाँ रमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हेलो हेलो रसगुल्ले, लुकिंग हैंडसम यार, एकदम बवंडर 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 बवंडर। हेलो 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 रमेश, क्या हाल चाल है। क्या रमेश सुन पा रहे हो मुझे, आप अपना माइक खोलिए। अरे वाह, ये कौन आ गई, क्या बात है, क्या बात है। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है। दो दो लोग आ गए, अब एक भी नहीं, दो दो लोग आ गए, क्या बात है, क्या बात है जी। कैसे हैं आप, पहले एक एक करके बात करते हैं। रमेश कैसे हैं आप, बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज अगर आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज कोई तो बोलो। हाँ जी, ये डॉक्टर क्या नाम था, हंसू क्या नाम था यार, ऐसा ही कुछ नाम था इस बच्ची का। क्या नाम आपका बेटा, ये बालिका नाम बताएगी, क्या नाम। हेलो शक्तिमान, कुछ तो बोलो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, चीजें समझ में आ रही है, झमाझम एकदम जबरदस्त। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो मुझे थंब इंप्रेशन दीजिए। यस यस यस, अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो ऐसे थंब इंप्रेशन दीजिए मुझे, ऐसे थंब इंप्रेशन दीजिए। यस, और अगर मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो और सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही है और जबरदस्त आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल थंब इंप्रेशन दीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं,
चलिए भैया, तो आज हमने भाई साहब दो लोगों से इंटरेक्शन की, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, है ना। अगले बार देखते हैं कि भाई साहब और कौन से दो लोग मिलेंगे, तो हम हर 4-5 सवाल के बाद बात करेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल फिक्स है, हर 4-5 सवाल के बाद हम लोगों से बात करेंगे। चलो मेरे दोस्त, इसी बात पे हम मूव करते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा सवाल, बवंडर सवाल, जबरदस्त सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तो जल्दी से मेरी रसगुल्ला आर्मी जवाब दे दे मुझे इस क्वेश्चन का यस। यस, ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, यस। बहुत प्यारा सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल में अपने से पूछा गया है कि 400 करोड़ शुक्राणु बनाने के लिए कितनी द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितनी चाहिए, हाँ कि ना। पहले तो जवाब हमें चाहिए कि इन 400 करोड़ को हमें मिलियन में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? मिलियन में बदलना पड़ेगा। और हमें पता है बेटा, हमें पता है बेटा कि 10 मिलियन जो होता है, 10 मिलियन जो होता है वो बराबर 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 करोड़ होता है। अगर 10 मिलियन का 1 करोड़ है तो ये तो 400 करोड़ है। तो 400 करोड़ में कितने मिलियन हुए बोल लो? आप कहोगे 400 मिलियन में, तो 400 करोड़ में तो 4000 मिलियन हुए। कितने मिलियंस हुए? 4000 मिलियंस हुए, बराबर 400 करोड़। चले, अब हमें एक बात खूब अच्छी तरीके से पता है, क्या? कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, उससे 2 स्पर्म बनते हैं। कितने स्पर्म बनते हैं? 2 स्पर्म्स बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं बेटा? 2 बनते हैं। तो अगर 1 से 2 बनते हैं तो मेरे को बताओ आप कि हमें स्पर्म कितने बनाने हैं? स्पर्म कितने बनाने हैं? आपने कहा 400, 400 करोड़, मतलब 4000 मिलियन स्पर्म बनाने हैं। तो 4000 मिलियन स्पर्म बनाने के लिए, 4000 मिलियन स्पर्म बनाने के लिए हमें कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? तो 1 से बनते हैं 2, 1 से बनते हैं 2 स्पर्म। तो मेरे को बताओ कितने बनाने हैं? 4000 मिलियन बनाने हैं। तो बताओ 4000 मिलियन के लिए कितनी चाहिए? जितने स्पर्म बन रहे हैं उससे आधी चाहिए। जितने स्पर्म बन रहे हैं उससे क्या चाहिए? आधी। जितने स्पर्म बन रहे हैं उससे क्या चाहिए बेटा? आधी चाहिए, आधी चाहिए। अरे यही तो कहानी होगी। यस,
जवाब दे दोगे? क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद। तो बेटा ये कितने आएंगे? अरे भाई ये 2000 मिलियंस आएंगे। कितने आएंगे? 2000 मिलियंस आएंगे। 200 मिलियंस नहीं आएंगे। हाँ, 2000 मिलियंस आएंगे, 200 मिलियंस नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि भाई साहब ये सवाल जो था, इस सवाल में ये 400 करोड़ की जगह अगर होता ना 40 करोड़, 40 करोड़ कर देते तो आंसर थर्ड वाला टिक कर देते। लेकिन मेरे भाई अब तो इसने 400 करोड़ लिख दिया, तो भाई साहब गंद फैल गई। या वो 400 मिलियन लिख देता तब भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां क्या फैल गई? गंद फैल गई। तो पहले इसको क्या करेंगे? 40 करोड़, और फिर आंसर करेंगे, तब जाके काम चलेगा। आंसर 3 करेंगे तब जाके काम चलेगा, उससे पहले काम नहीं चलेगा। अब देखो भाई सब 55% जनता ने कर दिया। भाई मैंने ऊपर तो लिख रखा है ना, 5वीं पास का ही तो गणित लगाना है, और मैं स्क्रीन पे बड़ी ध्यान से देख रहा था, बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे थे कि सर 2000 मिलियन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेटा यहां पे 2000 ऑप्शन में ही नहीं है, 200 दे रखा है ना? तो यहां पे 40 करोड़ होता तब जाके काम चलता ना। यस, ठीक है जी। तो ध्यान रखना यहां पे करेक्शन होगा 40 करोड़, तब जाएगा, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल, एकदम लल्लन टॉप सवाल आपकी स्क्रीन पे है। यस, बहुत प्यारा सवाल, एकदम लल्लन टॉप सवाल आपकी स्क्रीन पे, बड़े ध्यान से देखिएगा। समय शुरू हुआ, अब जल्दी से जवाब दे रसगुल्ला आर्मी। शाबाश, शाबाश, जवाब दे, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। देखो भाई बड़े ध्यान से देखो, ये कह रहा है शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं।
ये बात पूछी है। अब याद रखना ये सवाल जो था, ये जब नीट में पूछा गया तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल ये हो गया था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो लिख रखा है कि शुक्राणुओं का शुक्र जनन ललिकाओं सेमोचित होना, सेमोचित होना, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। उन्होंने ऐसा बोला था, या लिख दिया मेमोचित होना। ठीक है, लेकिन एनटीए ने इसको सही माना था। ठीक है जी, नेक्स्ट। इसने क्या बोला? शुक्राणु जनन, शुक्राणु जन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। हां, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? वो ही बोलते हैं शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। मतलब क्या निकला कि पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी एकदम सही है, एकदम सही है। तो आंसर क्या गया? आंसर गया 4, शुक्राणु जनन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? शुक्राणु जन, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या गया? आंसर गया 4 4 4। परिणाम दिखाइए। ओ भाई साहब, 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 ओ भाई साहब। भैया यहां पे अपने पास ध्यान से देखना, डी आंसर केवल 33% लोगों ने किया, बी आंसर किया 39% लोगों ने, और उन 39% लोगों ने क्या कह दिया कि पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। अब दूसरे वाला गलत क्यों है, ये वही लिख के बताए। शुक्राणुजन, शुक्राणुजन किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया को। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही तो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा ये गलत क्यों है? चले, तो आंसर गया 4। तो कितनी जनता ने आंसर आंसर सही लगाया? और सबसे पहले किसने लगाया? विकास शाहनी ने सबसे पहले आंसर लगाया, उसके बाद निशांत ने, उसके बाद हीरू फिर आ गया। भाई ये हीरू लड़का है कि लड़की? पहले मुझे ये बताओ। भाई स्क्रीन पे हीरू का जवाब मैं जानना चाहूंगा, प्लीज आप बताइए भैया, बॉय की गर्ल? हीरू आर यू देयर? जल्दी से बोलो जी। उसके बाद हरि नारायण जी आ गए, उसके बाद शैलेंद्र और विक्रम। ये 3 चेहरे तो एकदम नए, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आए, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। हीरू बॉय है। ओके, ओके हीरू, ओके। चले, यस। इसी बात पे अगले सवाल पे आइए। बहुत बहुत कंसेप्चुअल सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत कंसेप्चुअल सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ भैया, चलो अगले बार अपन हीरू को ही कॉल लगाएंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ, कोई लोचा ही नहीं है, कोई गड़बड़ घोटाला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले बार मैं सर्च करूंगा हीरू और हीरू को ही कॉल लगाऊंगा। बिल्कुल अलर्ट रहेगा हीरू। यस, बिल्कुल अलर्ट रहेगा हीरू। यस, ये रहा बड़ा प्यारा सवाल जो कि नीट 2022 में भी पूछा गया था। जल्दी से रसगुल्ला आर्मी इसका जवाब दे, जल्दी से रसगुल्ला आर्मी इसका जवाब दे। शायद इसमें ये कुछ छोटा लिखा गया है, ये शायद छोटा लिखा गया है, हो सकता है कुछ लोगों को पढ़ने में समस्या हो, तो भैया देखना, थोड़ा एडजस्ट करना, है ना। ये टाइपिंग वाले ने शायद छोटा टाइप कर दिया होगा थोड़ा सा, है ना, तो ये झोल हो गया होगा। यस।
चलो भैया बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि यहां पे टोटल मिला के 5 कथन है। अब उन 5 कथन में से वो कथन छांटने हैं जो शुक्र जनन के लिए तो सही है लेकिन अंड जनन के लिए सही नहीं है। पहला कह रहा है इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। हां भैया, चाहे शुक्र जनन हो चाहे अंड जनन, दोनों में अगुणित युग्मक बनते हैं, दोनों के लिए सही है। युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है। भैया स्पर्म जो था वो तो अर्धसूत्री विभाजन खत्म होने के बाद बनता है, लेकिन अंडाणु में तो देखो मियोसिस सेकंड जो होता है वो जब स्पर्म अंडे में प्रवेश कर जाता है तब होता है। मतलब ये हुआ कि अंडे के लिए ये बात अंड जनन के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजित मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होते रहते हैं। अरे भाई, स्पर्म में तो मियोसिस लगातार होते रहेंगे, लेकिन अंडे में तो देखो मियोसिस फर्स्ट भी रुक गया था, मियोसिस सेकंड भी मेटाफेज सेकंड में रुक गया था। मतलब यहां पर तो गड़बड़ घोटाला हुआ था, अंड जनन के लिए यह बात भी सही नहीं है। नेक्स्ट, ये कह रहा है यह अग्रप्यूस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ल्यूसिनाइजिंग हार्मोन एवं एफएसएच हार्मोन, ये पुटिका प्रेरक हार्मोन कौन सा है? इस हार्मोन को बोलते हैं एफएसएच, द्वारा नियमित होता है। एफएसएच द्वारा नियमित होता है, एफएसएच द्वारा नियमित होता है। हमने कहा बिल्कुल, ये दोनों ही इसके द्वारा नियमित होते हैं, दोनों के लिए क्या है, सही बात है। नेक्स्ट, यह यौवन अवस्था में प्रारंभ होता है। भैया यौवन अवस्था में प्रारंभ की जो बात है वो शुक्र जनन के लिए तो क्या है, एकदम सही, शुक्र जनन के लिए तो एकदम क्या है, सही, लेकिन अंड जनन के लिए सही नहीं है, क्योंकि अंड जनन तो भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाता है, शुरू। अब यह कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो अब भाई सही विकल्प क्या बचा कि कौन कौन सी ऐसी बात है जो अंड जनन के लिए सही नहीं है? बी वाली नहीं है, सी वाली नहीं है एंड ई वाली नहीं है। बी सी ई, ये 3 बातें हैं जो इसके लिए सही नहीं है, इसके लिए सही नहीं है। तो बी सी ई, ये 3 बातें हैं जो इसके लिए सही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा रसगुल्ला आर्मी? 3 3 3। और यार गजब, लगभग 51% जनता ने भाई साहब भाई साहब भाई साहब सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाओ, क्योंकि जब खुद कोई अच्छा काम करते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक नई ताकत आती है, एनर्जी आती है। गजब गजब गजब। एक बार खुद के लिए ताली जल्दी बजाए, एक बार रसगुल्ला आर्मी खुद के लिए तालियां बजाए, जल्दी बजाए भाई। बवंडर बवंडर जिंदाबाद, बवंडर जिंदाबाद। क्या बात क्या बात क्या बात। और अब हम बात पे आते हैं, सबसे पहले कौन आया? आर यू रेडी? अरे भाई रेडी, अगर रेडी है तो आ जाओ जी। ओ भाई साहब, बैंकर बैंकर भाई हीरू साहू, हीरू साहू, मैं वीडियो कॉल तुझे ही लगाने वाला हूं। याद रखना, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं वीडियो कॉल आपको ही लगाऊं हीरू, आपको ही लगाऊं, आपको ही लगाऊं। यस, हीरू साहू वीडियो कॉल लगाया जाए, हीरू साहू को, हीरू साहू को वीडियो कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल लगाया जाए। भाई इसके ऑडियो एंड वीडियो कहां से चलते हैं? आइडिया? हीरू आर यू देयर? हीरू को लगाया जाए, पहले इसी से बात करते हैं यार, काफी देर हो गई हमें। हीरू जल्दी आजा, लाइन पे आजा बेटा, आजा। जल्दी से आए हीरू। क्या बात, एकदम कतई जहर लग रहा है हीरू। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हीरू आपका माइक ऑन है। हेलो हीरू, कैसे हो? हेलो 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 हेलो, कैसे हो दोस्त? एकदम जबरदस्त।
हाँ जी, क्या हाल चाल है हीरू? क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? यार बोलो यार, ऑडियो वीडियो सब शुरू है। गया भाई, हीरू तो गया। हीरू तो गया। हीरू बहुत टेंशन में लग रहा था, हीरू बहुत टेंशन में लग रहा था। अगला भाई साहब सेकंड रितिका। यस। देखिए एकदम नया नाम आया, एकदम नया नाम आया। उसके बाद कुलदीप, रोशन, निकिता और कृष्णा। तो इस बार हीरू को छोड़ के बाकी पांचों लोग नए हैं। ये पांचों के पांचों के लिए एक बार ताली बनती मेरी दोस्त। पांच चेहरे एकदम नए हैं, पांचों के पांचों के लिए एक बार तो ताली बनती है। जल्दी से एक बार इन सभी के लिए तालियां बजा दीजिए जोर से, फिर हम आगे चलते हैं। यस। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बेहतरीन जिंदाबाद, बेहतरीन जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात, बेहतरीन भाई, बेहतरीन। शाबाश। अगले बार हम अगले सवाल पे मूव करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यस भाई साहब, ये सवाल जो है ये ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल है। मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। ये ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल आपके पास है। जी हां, एकदम बवंडर, एकदम जिंदाबाद सवाल। और इसका जवाब दीजिए मेरी रसगुल्ला आर्मी। यस, ये ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल। भाई हीरो के साथ कोई मजाक नहीं करेगा, है ना? हीरो को पूरे इंडिया ने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि हीरो ने सबसे तेज आंसर दिया और उसको पूरे इंडिया ने देखा, स्क्रीन पे आने का मौका मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये हर एक आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ अच्छा करे। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। कोई शर्म की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं। कम ऑन इंडिया, आप भी आइए आगे। हर एक इंसान आएगा। यस। चलो भाई साहब, ये कह रहा है जीवन के किस चरण में अंड जनन प्रारंभ होता है, आरंभ होता है? अरे अंड जनन तो आरंभ भ्रूणीय अवस्था में ही होता है। आंसर क्या गया? फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय परिवर्तन के चरण में। आंसर आया वन। जल्दी से बताइए। ओ माय गॉड, लगभग 75% जनता ने एकदम सही जवाब दिया, एकदम सही जवाब दिया, एकदम सही जवाब दिया। लेकिन यहां पे देखिए लगभग 15% लोगों ने यौवन आरंभ लिखा। बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है, वो यौवन अवस्था में प्रारंभ होता है, जबकि मादाओं में अंडे का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। और मैंने बोला था कि जब एक बच्ची का जन्म होता है तो उसके अंडाशय में प्राथमिक पुटिकाएं पाई जाती है, और उन प्राथमिक पुटिकाओं के अंदर होती है प्राथमिक ऊसाइट, जिसमें मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में रुका होता है, रुका होता है। अब देखते भाई साहब इस बार कौन है। अगेन सबसे तेज आंसर हीरो ने किया, फिर रितिका, फिर कुलदीप राजपूत, रोशन यादव, निकिता एंड यहां पे कृष्णा। तो इस बार नया, मेरे हिसाब से कुलदीप एक नया चेहरा निकल के आया है। गजब यार, मजा आ गया एकदम। दिल गार्डन गार्डन कर दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला सवाल इसी बात पे आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से जवाब दीजिए। ये वो सवाल है जो मैंने क्लास में भी करवाया था। जी हां, ये वो सवाल है जो मैंने आपकी क्लास में भी करवाया था। क्लास का क्वेश्चन ही हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। ये सवाल मैंने आपकी क्लास में भी करवाया था। यस। जवाब दो। पूछता है भारत।
ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, यस। चलिए भाई सब देखिए, ये कह रहा है निम्न में से अगुणित कोशिकाओं को पहचानिए। अगुणित कौन सी है, मतलब एन कौन सी है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या हो 23। बड़े ध्यान से देखो, ये कह रहा है प्राथमिक अंडक। भैया प्राथमिक अंडक में मियोसिस फर्स्ट जो था वो प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था, मतलब ये है 2n। द्वितीयक अंडक, ये मेरे पास n, ये है मेरे पास स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड भी कैसे होते हैं, वो होते एन, मतलब सारे के सारे एन में ये नाम तो नहीं आएगा। दूसरा का है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हां जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन होती है। ये कह रहा है प्रथम ध्रुवीय काय। अरे ध्रुवीय काय, पोलर बॉडी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, दोनों ही एन होती है। अंडाणु, ये अंडाणु भी एन होता है, ठीक बात है, तीनों एन है। नेक्स्ट, शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, भाई सब 2n होती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, भाई साहब ये भी 2n होती है। ये स्पर्मेटिड, हमने बोला ये n होता है, मतलब ये बात क्या हुई, गलत। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 2n, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका हमने बोला ये होती है n, और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड ये भी होता है n, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर बी, बी, बी। अब देखते हैं कितनी जनता ने बी आंसर किया। तो आर यू रेडी, जवाब दे। बी आंसर, बी आंसर किसने किया, कितनी जनता ने किया, कम ऑन दिखाइए जल्दी से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, केवल 26% जनता ने सही आंसर किया, सही आंसर किया। और हम यहां देख रहे हैं लगभग 45% जनता जो थी उसने सी आंसर किया। अब 45% जनता ने अगुणित कोशिकाओं का विकल्प चयन करना था, उन्होंने इसको क्यों चयन किया, ये बात हमारी समझ से परे है, हम इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जो सी आंसर करने वाली जनता है, भैया इन्होंने गलती कहां की, उसका कोई लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। यस, जबकि बहुत ज्यादा लोगों ने सी आंसर टिक किया है, जबकि आंसर तो क्या जाएगा, बी, बी, बी जाएगा। यस, चलो सबसे तेज आंसर किसने किया, वाह, इस बार रितिका ने सबसे पहले आंसर किया। क्या बात है रितिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुलदीप राजपूत ने उसके बाद, फिर उसके बाद निकिता ने किया, उसके बाद कृष्णा ने, दीपेश शाहू, ये एक नया नाम इस लिस्ट में ऐड हुआ। जी हां, दीपेश एक नया नाम ऐड हुआ लिस्ट में। तो यार अपन एक काम करते हैं, इस रितिका को कॉल लगा देते हैं। रितिका, आर यू रेडी, कॉल लगा दिया जाए। तो रितिका स्क्रीन पे जवाब देगी। क्या रितिका, आपको कॉल लगा दिया जाए जल्दी, आर यू रेडी, रितिका को कॉल लगा दिया जाए। हाँ जी, रितिका जल्दी बताएगी। रितिका बहुत अच्छा कर रही है लड़की, गजब 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 गजब। चले भाई साहब बात करते हैं रितिका से, लगाओ भाई कॉल रितिका को। रितिका ये कॉल ही नहीं लग रहा है, रितिका को कॉल नहीं पहुंच पा रहा है।
रितिका को कॉल नहीं पहुंच पा रहा है। कुलदीप को देख ले एक बार। आई थिंक यहां पे कोई टेक्निकल गड़बड़ है भाई साहब। बेहद बेहद खराब परफॉर्मेंस। हाँ अब दिखाई दिया। रितिका को कॉल लगाया जाए, रितिका को कॉल लगाया जाए। यस, रितिका रितिका रितिका। रितिका कहां गायब हो? कॉल को एक्सेप्ट करें प्लीज। हेलो हेलो रितिका, हेलो, कैसे हो आप? यस, कैसे हो रितिका आप? क्या आप सुन पा रहे हो? बेहतरीन, जबरदस्त। हेलो 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 रितिका। शाबाश शाबाश शाबाश। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी रितिका? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो एक बार मुझे थंब इंप्रेशन दिखा दो वीडियो में ही। यस, मेरे को आइडिया हो जाएगा रितिका। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो थंब इंप्रेशन दिखा दीजिए। यस। रितिका, क्या आप सुन पा रहे हो? बोल भी सकते हो आप। बेहतरीन बेहतरीन, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आप कहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? बाहर तो खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त। बाहर तो खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार। यही तो हमारा निराला इंडिया है। यस। बच्चे हर जगह से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हर छोटी छोटी जगह पे, बड़ी बड़ी जगह पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात, 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 बहुत अच्छा। यार यही तो अपना इंडिया निराला है। हर छोटी से छोटी जगह पे बच्चा जुड़ रहा है। उसने छोटी जगह पे बेशक हो, लेकिन सपने बहुत बड़े ले रखे हैं। सपने बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े सपने हैं। बहुत कुछ करना है अपने परिवार के लिए। बहुत कुछ करना है अपने गांव के लिए। ये सपने लेकर बच्चे बैठे हैं। बहुत गरीब घर के भी बच्चे हैं, बहुत अच्छे घर के भी बच्चे हैं। सबने एक अरमान लिया है। बस अब अरमान बिठा लिया तो बशर्ते कि भाई साहब मेहनत आपको करनी पड़ेगी पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया, जो ठान लिया सो ठान लिया। क्या बात है मेरे पूरे इंडिया के रसगुल्लो एंड रसगुल्लियों। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। गजब यार, गजब गजब। है ना? ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की हर छोटी से छोटी जगह से बड़ी जगह पे बच्चा है, रह रहा है। कैसे भी एनवायरनमेंट में रहा हो, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसे आसमान को छूना है। यस, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अप्रिशिएबल बात है बेटा। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो सबसे पहले इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए, जो यार ऐसी मुश्किल हालात में भी, जहां शायद नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही होगी, वहां पे भी है, लेकिन पढ़ाई किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा गाइडेंस दिया, उसे इतनी अच्छी डायरेक्शन दी कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए, अपने परिवार का, अपना गांव का नाम रोशन करे। प्रणाम उन माता पिता को। और इन बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगा, बेटा फोड़ दो नीट को यार। तभी हम कहेंगे कि नीट के छक्के छुड़ा दे हम पीडब्ल्यू वाले। यस, छक्के छुड़ा देने। बेहतरीन मेरे दोस्त, बेहतरीन, गजब, बवंडर। इसी बात पे हम अगला सवाल करते हैं। बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। और ये सवाल भी मैं क्लास में करवा चुका हूं, क्लास में करवा चुका हूं। बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। लगाइए भैया, सवाल लगाइए।
जबरदस्त। जवाब दें। देखिएगा भाई, ये कह रहा है अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुविकाएं कब बाहर निकलती है? जब मियोसिस सेकंड पूरा होता है। और मियोसिस सेकंड पूरा कब होगा? जब अंडे के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश कर जाएगा जब पहले मियोसिस सेकंड पूरा होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? सेकंड पोलर बॉडी एंड ओटिड बनेगा। और उसके बाद स्पर्म का केंद्रक और अंडे ओटिड का केंद्रक क्या होंगे? फ्यूज होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट बनेगा। तो शुक्राणु के प्रवेश के बाद, लेकिन निषेचन से पहले, निषेचन से पहले आंसर गया, वो आंसर गया 1। बेहतरीन 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 बेहतरीन। 39% जनता ने सही जवाब दिया है। कई सारे लोगों ने बी वाला आंसर किया है, बी वाला। बेटा दोबारा से आप देखिएगा, मैंने बिल्कुल डायग्राम बना के बता रखा है कि पहले स्पर्म प्रवेश करेगा, स्पर्म प्रवेश करते ही मियोसिस सेकंड जो मेटाफेज सेकंड में है वो पूरा होगा। उससे दो चीजें बनेगी, एक तो छोटे आकार की सेकंड पोलर बॉडी, एक बड़े आकार का ओटिड, और फिर उस बड़े आकार के ओटिड से स्पर्म का केंद्रक फ्यूज होगा, तब जाके क्या बनेगा? जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाएगा तभी निषेचन पूर्ण होगा। जब तक जाइगोट नहीं बनेगा तब तक निषेचन पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि निषेचन की परिभाषा ही लिखी थी कि अयुग्मित स्पर्म तथा अंडे के संलयन से द्विगुणित जाइगोट, द्विगुणित युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। इसलिए आंसर गया, आंसर गया ए ए ए। और इस बार अगेन सबसे जल्दी आंसर रितिका ने दिया, उसके बाद कुलदीप ने, उसके बाद फिर उसके बाद नितिका ने, निकिता ने, उसके बाद कृष्णा ने, फिर विशाल ने, और इस बार श्रुति नाम का जो चेहरा है वो एकदम नया चेहरा आया। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रुति, वेरी गुड वेरी गुड। और रितिका भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। और सबसे सही बात यह है कि रितिका, कुलदीप, निकिता एंड कृष्णा, ये जो ऊपर के 4 बच्चे हैं, इन्होंने अब तक हमने जितने 10 सवाल में पोल कराई है वो 10 के 10 सवाल का सही आंसर दिया है। अरे बेहतरीन यार, मजा आ गया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। जल्दी से लगाइए रसगुल्ला आर्मी, आपका समय शुरू होता है अब। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। भाई पोल के नीचे वाले लीडर बोर्ड में बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। मैं टॉप 6 वाला लीडर बोर्ड ही देखूंगा। यस, अभी अभी देखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और नया करेंगे, अगले चैप्टर के पीवाईक्यूज में कुछ नया और करने की कोशिश करेंगे। यस। देखिए भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न में से मादा जनन चक्र के विषय में कौन सा कथन सही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सही पूछा है। बेटा जब भी बायोलॉजी में क्वेश्चन लगाओ तो देख लेना उसने क्या कहा है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। वो कहेगा कितने सही नहीं है, तो एक बार ये भी ध्यान रखना, अगर वो सही नहीं पूछे तो भी ध्यान रखना सही नहीं है का मतलब वो गलत पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां तो ऐसी ही होती है। बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों को एस्ट्रस चक्र कहते हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, आर्व चक्र जो होता है, वो केवल प्राइमेट की मादाओं में पाया जाता है। गैर प्राइमेट का मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। एकदम सही बात है। नेक्स्ट, प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौवन अवस्था में शुरू होता है, जिसे रजोनिवर्ती कहते हैं। अरे रजोनिवर्ती का मतलब तो होता है मीनोपोज। मीनोपोज नहीं, उसे मीनोपोज नहीं, उसे मीनार्की कहते हैं। मतलब ये वाली जो बात है ये एकदम गलत बात है। नेक्स्ट, ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सनगर्भता की सूचक है। भैया हां, महिलाओं में ऋतुस्राव नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह हो सकता है कि महिला ने गर्भ धारण कर लिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार पुअर हेल्थ की वजह से, तनाव की वजह से भी ऋतुस्राव नहीं आता। लेकिन यह बात सही है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बात है। नेक्स्ट, चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन से रजो निवर्ती तक होता है। हां जी, हमने बोला, पूछ रहा ऋतुस्राव कब होता है। अरे मीनार्के पे, रजो दर्शन पे शुरू होता है और मीनोपोज पे क्या हो जाता है, खत्म। इसी पीरियड में महिला जो होती है वो फर्टाइल होती है, वो बच्चे पैदा कर सकती है। तो ये बात भी सही है। तो सही बात कौन कौन सी है, ए वाली, सी वाली एंड डी वाली। ए वाली, सी वाली एंड डी वाली, ये सही बात है। इसलिए उत्तर गया 111। उत्तर गया 111। ओ भाई साहब, केवल 38% जनता का एकदम सही जवाब है। एकदम सही जवाब है। यहां देख रहे हो 25% जनता ने डी किया। उन्होंने डी क्यों किया, ए बी सी, सी को सही मान लिया। बी जो था वो यहां पे उनके फ्यूज उड़ गए। वो इस रजो निवर्ती को रजो दर्शन, भैया यहां तो पढ़ लेते एक बार, ये दोनों टर्म साथ में दे रखी है दादा। यस, तो कितने लोगों ने इसको समझने में गलती कर दी और इसलिए बी को सही मान लिया। जल्दी बोलो यस, जल्दी बोलो। इंग्लिश की वजह से, उन्होंने इंग्लिश में लर्न किया था, ये शुद्ध हिंदी ले डूबी, तो वो स्क्रीन पे आग लगा दे कि सर यहाँ पे शुद्ध हिंदी है, उसकी वजह से हमारे फ्यूज उड़ गए। अब फ्यूज जुड़ गए हैं, अब हम कर लेंगे। आग लगा दे स्क्रीन पे, प्लीज आग लगा दे। यस, और बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से आता है, जब वो गलत होता है तो भाई साहब चोट सीधी यहां पे लगती है, चोट सीधी यहां पे लगती है। हां जी, बिल्कुल यहां पे लगती है। यस, देखते हैं भाई साहब, इस बार सबसे तेज आंसर किसने किया। अगेन रितिका ने। भाई ये लड़की क्या करवाना चाह रही है, जय हो। क्या भाई साहब, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। रितिका ने अब तक 11 सवाल के जवाब दिए और 11 के 11 सवाल के एकदम सही जवाब दिए। 11 सवाल की पोल कराई और सबके सही जवाब दिए हैं, और पिछले 3 सवाल में सबसे तेज जवाब दे रही है। बेहतरीन रितिका, प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप यार, वेरी गुड, शाबाश। विशाल ने भी दूसरे नंबर पे जवाब दिया है। श्रुति साहू, यस बहुत अच्छा कर रही है। कुलदीप, रोशन, विकास, बेहतरीन 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 बेहतरीन, क्या बात है यार, बेहतरीन बेहतरीन। सभी ने गजब गजब तांडव मचा दिया। बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद। इसी बात पे ये अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। धड़ल्ले से जवाब दीजिएगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। यस,
बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो भाई, बहुत प्यारा सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिएगा सवाल में क्या पूछ रखा है, कथन दे रखा है सनगर्भता के समय मां के रक्त में थायरोक्सिन का स्तर बढ़ जाता है। याद करो, मैंने लिखवाया था कि एक गर्भवती महिला के शरीर में एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्ट्रोन का, प्रोलैक्टिन का, थायरोक्सिन का तथा कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा होता है, एकदम सही बात है। और याद करो थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, अरे भाई 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन है वो शरीर की उपापचय क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। और याद करो, मां के शरीर में उपापचय परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते, मां के शरीर की उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती है, कौन बढ़ाता है, यही थायरोक्सिन बढ़ाता है। तो ये कह रहा है उपापचय परिवर्तन द्वारा माता में सनगर्भता के लक्षण अभिलक्षणित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए थायरोक्सिन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कथन भी सही, कारण भी सही, और कारण सही वजह बता रहा है कि थायरोक्सिन का लेवल क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा। तो इसलिए आंसर क्या गया, 111 111। दिखाओ कंप्यूटर जी। बेहतरीन, और यार अनएक्सपेक्टेड, लगभग 50% जनता ने सही आंसर दे दिया यार, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बेहतरीन, जिंदाबाद, बेहतरीन, जिंदाबाद। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। सबसे तेज आंसर किसने किया इस बार, देखते अगेन भाई साहब, रितिका। दूसरे नंबर पे विशाल, तीसरे पे श्रुति, चौथे पे कुलदीप, पांचवे पे रोशन और छठे पे विकास। बेहतरीन बेहतरीन, गजब का कंपटीशन, गजब का कंपटीशन, गजब का कंपटीशन। हैट्स ऑफ गाइस, बिल्कुल मजा आ गया भाई साहब। अगला सवाल देखिएगा इसी बात पे, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल है, तो इसका जवाब सबसे तेज आना चाहिए, जबरदस्त आना चाहिए। यस, यस। भाई साहब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग करवाएगा। भाई अंडोत्सर्ग कौन करवाता है, एलएच। जब एलएच का स्तर ऊंच होगा, दैट इज एलएच सर्ज होगा, तो अंडोत्सर्ग होगा। इसलिए आंसर गया थर्ड, थर्ड, थर्ड। बेहतरीन यार, लगभग 63% जनता का एकदम सही जवाब है। मैं देखता हूं इस बार सबसे तेज कौन है। इस बार अगेन रीतिका। देखिए सबसे तेज आंसर तो इसका किया है वो श्रुति ने किया है 5.3 सेकंड में। जी हां, सबसे तेज आंसर श्रुति ने किया है, लेकिन ऋतिका ने अब तक एक भी गलती नहीं की। इसीलिए इसीलिए ऋतिका टॉप पे है। इन्होंने एक एक क्वेश्चन गलत कर दिया, इसीलिए लोचा हुआ। सबसे तेज आंसर इसका किया श्रुति ने, फिर कुलदीप ने। क्या बात है, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये भाई साहब आज का अपन
अंतिम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। जी हां, अंतिम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, देखते हैं इस बार कौन सबसे तेज आंसर करता है और सारे के सारे सही कौन करता है। अगर रितिका ये सवाल भी सही कर देती है तो रिकॉर्ड बना लेगी कि पहले बार पीवाईक्यू डिस्कस किया इसका सर ने और पहले बार ही रितिका ने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। यस, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। सुनो, कथन में क्या कह रहा है कि कोरकपुटी, कोरकपुटी किसको बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण के लिए गर्भाशय के अंतःस्तर आवश्यक है, एंडोमेट्रियम जरूरी है। बिल्कुल, एंडोमेट्रियम में ही तो जाकर आरोपित होती है। बिल्कुल सही बात है। अब एंडोमेट्रियम क्यों जरूरी है? याद करो, एंडोमेट्रियम में रक्त का परिसंचरण बहुत ज्यादा था। वो एंडोमेट्रियम ही आगे चल के क्या बनाएगी? प्लेसेंटा बनाएगी और वो ही भ्रूण का क्या करवाएगी? पोषण करवाएगी। इसलिए एंडोमेट्रियम जरूरी है। हाँ, अब इसने रीजन में कहानी बदल दी। वो बोला अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर निषेचन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होएगा? पीतक पिंड का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होएगा? हास होएगा। कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा और अगर कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया तो याद करो, याद करो, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल भी गिर जाएगा और उसकी वजह से अंतः स्तर का क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाता है। विखंडन हो जाता है। मतलब बात तो ये भी सही है, बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन नीचे वाला रीजन असर्सन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए आंसर जाना चाहिए, वो चाहिए थर्ड। आंसर जाना चाहिए, वो जाना चाहिए थर्ड। ओ भाई साहब, केवल 21% जनता का सही आंसर है। केवल 21% जनता का सही आंसर है। इस बार देखते हैं क्या कहानी पलटी। ओ शिट, इस बार रितिका ने गलती कर दी। इस बार रितिका ने गलती कर दी, लेकिन इस बार रितिका ने गलती कर दी, लेकिन इस बार सबसे तेज आंसर, सबसे जल्दी आंसर दिया वो विशाल ने दिया। देखिए 2.5 सेकंड में ही जवाब दे दिया। बेहतरीन 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 विशाल ने। और ये माही जो है, ये एक नया चेहरा निकल के आया। माही एक नया चेहरा निकल के आया। तो माही, आप बिल्कुल ऐसे ही करते रहें। अगले लेक्चर में या फिर कभी अपने पास ऐसा मौका आया, पोल करवाई और ये माही का दोबारा से नाम आया, तो फिर हम माही को वीडियो कॉल लगाएंगे। इधर अपन कुलदीप रोशन से भी बात करेंगे, विशाल से भी बात करेंगे और श्रुति से भी बात करेंगे। पक्का बात करेंगे। लेक्चर के बीच में पोल कराते हैं तब अपन रसगुल्लों की अदालत में, तो पक्का लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। ये दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा कि यस यार, हमें भी कुछ करना है। ये लोग इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। प्राउड ऑफ यू गाइज। बिल्कुल बवंडर, एकदम तांडव। और यहीं पे जाके आज का ये पीवाईक्यू का सेशन होता है एकदम खलास। मैं अगले लेक्चर में कल शाम को 5:45 बजे मिलूंगा एक नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो चैप्टर लिख के बात करूंगा। अच्छे से पढ़िएगा, जोश से पढ़िएगा और खूब सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, लव यू गाइज, लव यू ऑल। जय हिंद, जय हिंद।